अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। जी वालेकुम डॉक्टर सलाम। मैं नफीसा बात कर रही हूँ ओकाड़ा सिटी से। एक्चुअली मेरी जो मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, मैं अपने फादर से मुतालिक पूछना चाह रही हूँ। उनको ना स्टमक का सॉरी लीवर का इशू चल रहा था लास्ट तकरीबन 1-2 साल से, ठीक है। तो हमें लास्ट अक्टूबर में पता चला कि उनका जो लीवर कैंसर बन रहा है। तो लीवर कैंसर के लिए हमें उन्होंने कहा कि आप माइक्रोवेव एब्लेशन करवा लें। सर लास्ट नवंबर में हमने उनकी माइक्रोवेव एब्लेशन करवाई, ठीक है। लेकिन ये कि अभी हमने उसका फॉलोअप रखा, तो जो हमने परसों उनका अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें भी हमें पता चला कि दोबारा से लीवर जो है उसमें वो कैंसर जनरेट होना शुरू हो गया है। तो अभी फिर वो हमें ये कह रहे हैं कि शायद आपको माइक्रोवेव एब्लेशन करवाना पड़े। सर उनकी एज है 61। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मतलब मैं इस चीज़ से मतलब बहुत डिसार्ड हुई हूँ कि हमने अभी नवंबर में करवाया है माइक्रोवेव एब्लेशन। एक तो ये प्रोसेस एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ ये कि चलिए एक्सपेंस तो कर लेता है, लेकिन ये कि मतलब तकलीफ जो उनकी और उनको डेली बताना कि आपको फिर से लीवर कैंसर हुआ है, वो बहुत डिसहार्ट न्यूज़ है। बिकॉज मतलब कि मेरे फादर मतलब थोड़े सेंसिटिव भी हैं। और इस तरह से मुझे बताएं कि फिर हम माइक्रोवेव एब्लेशन की तरफ चले जाएं, या आप अगर मैं आपसे मिल सकती हूँ या उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखा सकती हूँ तो आप काइंडली मुझे गाइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपका नफीसा आपके सवाल का। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल आप मिल सकती हैं। आप अपने फादर का जो लेटेस्ट सीटी स्कैन है वो एक सीडी के ऊपर और लेटेस्ट टेस्ट लेके हमारे पास आ सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट हमारे कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन तो हम उधर बैठ के कर सकते हैं जब एक्चुअली जो इनका ट्यूमर है वो मेरे सामने होगा। लेकिन जनरली ये आपके लिए भी और इसके अलावा जो बेशुमार लिवर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबको एक ब्रीफ सी समरी लिवर कैंसर के बारे में दे दूं। देखिए, ज़्यादातर जो लिवर कैंसर हम देखते हैं, तकरीबन 80% लिवर कैंसर जो हम देखते हैं वो उन लोगों में होता है जिनको बैकग्राउंड में लिवर की बीमारी चल रही होती है। वो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, या लिवर की कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से 10, 15, 20 सालों के बाद लिवर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने के बाद सिकुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। तो जिन लोगों को लिवर सिरोसिस हो जाता है उनमें लिवर कैंसर बनने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जिन भी लोगों को लिवर सिरोसिस है, बेशक उनके लिवर फंक्शन अभी नॉर्मल हैं, वो और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उनमें रिस्क है लिवर कैंसर का। तो उनको चाहिए कि वो अपनी लिवर कैंसर की स्क्रीनिंग करते रहें। स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि हर 6 महीने के बाद एक अल्ट्रासाउंड और ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन कहते हैं, ये आपको करवाना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी भी स्टेज पे आपके लिवर में कैंसर बने तो उसको अर्ली स्टेज के ऊपर पिक किया जा सके ताकि उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन हो सके। तो अब आते हैं उन लोगों में जिनमें कैंसर हो चुका है। सिकुड़े हुए लिवर यानी सिरोटिक लिवर में जब भी कैंसर बनता है, अगर उसको अर्ली स्टेज पे पिक कर लिया जाएगा तो उसका परमानेंट हल मौजूद है। अगर कैंसर बहुत बढ़ जाएगा या लिवर से बाहर फैल जाएगा तो फिर उसका हल मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ इलाज तो ज़ाहिर है किया जाता है, लेकिन उससे कुछ सर्वाइवल फ्यू मंथ्स में आप एक्सटेंड कर सकते हैं या इलाज से क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन जब तक कैंसर लिवर के अंदर है उस वक्त तक इसका परमानेंट हल मौजूद है। तो लिवर कैंसर जब सिकुड़े हुए लिवर में बनता है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो नंबर 1 ऑप्शन इज लिवर ट्रांसप्लांट। आई वुड से नंबर 1 ऑप्शन इज लिवर ट्रांसप्लांट। नंबर 2 ऑप्शन इज लिवर रिसेक्शन, जिसको कि लिवर के जिस हिस्से में कैंसर है उसको रिमूव कर दिया जाए। नंबर 3 ऑप्शन इज RFA या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, या आम लैंग्वेज में आप उसको लेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं। नंबर 4 ऑप्शन इज एंजियोग्राफी वाली ट्रीटमेंट या जिसको टेस कहते हैं आप। और 5वें नंबर पे दवाइयों की शक्ल में वो दवाई सोराफेनिब के नाम से आती है। तो ये 5 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं लिवर कैंसर के मरीजों के लिए। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो लिवर ट्रांसप्लांट है। अक्सर या तो मरीज खुद ये समझता है या डॉक्टर उसको पूरी तरह समझा नहीं पाते कि लिवर ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट इज नॉट द लास्ट ऑप्शन, लिवर ट्रांसप्लांट इज द फर्स्ट ऑप्शन।
और ये नफीसा जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके वालिद को कैंसर होता है, उसकी वो नवंबर में लेज़र से बर्न करवाते हैं और अब 4 माह बाद वो स्कैन करते हैं कि दोबारा कैंसर हो गया। देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप लेज़र से बर्न करते हैं तो ये ज़ाहिर है उस कैंसर को आप कंप्लीटली बर्न कर सकते हैं, उस कैंसर को आपने बर्न कर लिया, लेकिन जिस वजह से कैंसर हुआ वो था सिकुड़ा हुआ लिवर या सिरोटिक लिवर, वो वहीं का वहीं मौजूद है। उस सिकुड़े हुए लिवर में कैंसर बनना ही बनना है। जिस तरह ये पहला कैंसर बना जिसका आपने इलाज करवाया, अब कोई नया कैंसर बनेगा। अगर आप इसकी अभी भी RFA या लेज़र ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कुछ अरसे बाद एक और नया कैंसर बनेगा, उसका करवाएंगे फिर कोई नया कैंसर बनेगा। प्रॉब्लम कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम वो सिकुड़ा हुआ लिवर है जिसमें ये कैंसर बनता है। जब तक आप उस लिवर को ट्रीट नहीं करते ये कैंसर बनते रहेंगे। दैट इज़ वाई लिवर ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है कि उसमें आप ये पूरा लिवर ही रिमूव कर देते हैं ताकि कैंसर वापस बनने का रिस्क ही ना हो। बहुत से मरीज़ हैं जो शुरू में, अब ज़ाहिर ट्रांसप्लांट एक बड़ी ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट के लिए आपको एक हेल्दी डोनर चाहिए जो ऑपरेशन करवा के अपने रिलेटिव को डोनेट करता है। ट्रांसप्लांट एक्सपेंसिव है, तो बहुत से लोग एक्सपेंस की वजह से ट्रांसप्लांट से भाग जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो डोनर अपने अजीज़ का लेना नहीं चाहते, कई लोगों के पास सैडली डोनर होता नहीं है, तो वो ट्रांसप्लांट से आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाता, मैं ये RFA करवा लेता हूँ या टेस्ट करवा लेता हूँ। देखिए ये टाइम गेन करने के लिए तो ये ट्रीटमेंट्स ठीक हैं, बट दिस इज़ नॉट द क्योर, ये दायमी इलाज नहीं है। इससे आप वक्ती तौर पे कैंसर को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चूँकि ख़राब लिवर वहीं पे मौजूद है उसमें फ्यूचर में कैंसर बनने ही बनने हैं। अब ये पेशेंट की लक है कि उसको साल 2, 3, 4 भी कैंसर ना बने, या कई लोगों में 3-6 महीने में भी बन जाता है जिस तरह आपके मरीज़ में ये कैंसर बना। तो मेरा ख्याल है अगर कैंसर अभी भी लिवर तक लिमिटेड है तो इसका बेस्ट हल है ही लिवर ट्रांसप्लांट है। इसमें कोई दूसरी राय मेरी नज़र में तो नहीं है। जो पेशेंट इस चीज़ को समझ जाता है और ट्रांसप्लांट करवा सकता है उसके लिए कोई दूसरी राय नहीं है कि उसको लिवर ट्रांसप्लांट ही करवाना चाहिए। अगर आप अभी नहीं करवाएंगे तो 6 माह बाद, 6 माह बाद नहीं तो साल बाद जब नए कैंसर्स बनेंगे तो उस वक्त फिर आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं अब ये हमारा कैंसर तो ठीक नहीं हो रहा, हम हर तरह का इलाज कर रहे हैं, फिर आप ट्रांसप्लांट के लिए रेडी होते हैं और ट्रांसप्लांट करवाते हैं। लेकिन इस अप्रोच का नुकसान ये होता है कि सारे मरीज़ ज़रूरी नहीं है कि उनका कैंसर हमेशा कंट्रोल में रहे। कई लोगों में कैंसर टाइम के साथ एग्रेसिव हो जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है, और अगर साल बाद आप ये फैसला करेंगे हमने ट्रांसप्लांट आप करवाना है और सैडली कुछ लोगों में वो कैंसर उस वक्त स्प्रेड कर जाता है, फिर ट्रांसप्लांट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बॉटम लाइन ये है कि जिन लोगों का लिवर सिकुड़ा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कैंसर की स्क्रीनिंग हर 6 माह के बाद अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन के साथ करवाते रहनी चाहिए ताकि अगर कैंसर बने तो अर्ली स्टेज पे पता चल जाए। जिन लोगों को कैंसर बन चुका है और उनका लिवर सिकुड़ा हुआ है उनका सबसे बेस्ट हल लिवर ट्रांसप्लांट है। अगर वो किसी वजह से फ़ौरन ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो उसके लिए ये लेज़र या टेस्ट इस तरह की ट्रीटमेंट्स आप टाइम गेन करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं, बट ये परमानेंट हल नहीं है। सूनर और लेटर वो कैंसर वापस आएगा और आपका बेस्ट हल जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही होगा। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आप और बाकी बहुत से लोग को ये समझ आई होगी, और अगर आइंदा भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझे आके मिल सकते हैं और हम इस पर और डिटेल में बात कर सकते हैं। शुक्रिया।